खाते, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खाते, हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी खाते, चंद खजूर के टुकड़े खाते, गोश्त खाते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब पेट भर जाता है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब पेट भर जाते हैं, हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जब पेट भर जाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हुए कहते हैं, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लम तुसअलुन्ना अन हाज़ा नईम यौमल क़ियामा। ए लोगो, ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ए हमारे फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यकीन मानो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन इन नियामतों के बारे में रब्बे कायनात सवाल करेगा। ए मोहम्मद, मैंने तुझे भूख के मारे तरसाया, तूने भूखे प्यास अपने घर से निकल पड़ा, मैं रब्बे कायनात के तीनों को मैंने खाना खिला दिया। अबुल हैथम कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसुदा होने के बाद ये हदीस पढ़ रहे हैं। मेरा जी साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक़सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात। मेरा जी साथियों, आज मेरी एक मुफ़स्सिर कुरान, आज इल्मी के दाई मौलाना जर्जीस साहब मेरे साथी, हमारे सीनियर है, हमारे उस्ताद मोहतरम के बराबर है, आज जेल के सलाखों के अंदर है। ए जर्जीस, ए मौलाना जर्जीस अंसारी रहमहुल्लाह हफ़ज़हुल्लाह तआला, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये भी आज़माइश है कि रब्बे कायनात ने कहते, ए मेरे बंदे, हम तुझे यकीने की इम्तिहान तुम्हारा लूंगा मैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, मैं तुम्हारी जान को लेने के बाद, तुझे बच्चे की जान लेने के बाद इम्तिहान पे डालूंगा। मौलाना जर्जीस को जेल के सलाखों के अंदर बंद है, किसी को कहने वाले कोई नहीं है, किसी को कोई बात कहने वाले कोई नहीं है। मौलाना जर्जीस एक इल्मी की दाई है। मेरा जी साथियों, अगर गैर मुस्लिम के अंदर ये हालात बनती तो आज जद्दोजहद की जाती, प्रोटेस्ट की जाती, लोगों के सामने इतिहाद की जाती, लोगों के सामने बैठते प्रोटेस्ट करते, रास्ते को घेर बैठते, रास्ते को भीड़ों से और ट्रैफिक इतनी जाम करते कि मजबूर हो जाते। आयतिन सरस्वती अपने जेल के सलाखों के अंदर गए, 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो घूम के चले आए। ए सुनो, ए मेरे गैर मुस्लिम भाइयों, मैं श्री कृष्ण जी की मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ, सुनिए। अभी शांति होगा, शांति क्षत्रिय लोक का कंटका और तीक्ष्ण पासमाना हंकार दर्पिता। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम जमीन पे फैल जाओगे, हे अर्जुन, जब तुम जमीन पे फैल जाओगे, दुनिया में फैल जाओगे, किसी के ऊपर जुल्म ना करना, किसी के ऊपर अत्याचार ना करना। ए अर्जुन, जब तुम जमीन पे फैल जाओगे, किसी को तुम छोटा मत समझना, किसी को हकीर मत समझना, किसी को गरीब मत समझना, वरना जान लो पापिष्ठास्ति पर्पसाम्प्रियम रूपम भयंकरम, पापिष्ठास्ति पर्पसाम्प्रियम रूपम भयंकरम। यकीन मानो कि जब तुम्हारा गुनाह भर जाएगा, जब तुम्हारे वो चीज भर जाएंगे, गुनाहों से तुम भर जाओगे, यकीन मानो कि उस वक्त यमदूत आएगा और आने के बाद तुम्हारे आत्मा को निकाल लेगा और निकलने के बाद नरक में डाल देगा, जहन्नम में डाल देगा। पापिष्ठास्ति पर्पसाम्प्रियम रूपम भयंकरम। मेरा जी साथियों, मौलाना जर्जीस आज जेल के सलाखों के अंदर है। क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों आप उनके साथ क्यों नहीं देते? आवाज उठाने वाले क्यों नहीं है? इस घर को आग लगी है घड़ी की चिराग से, इस घर को आग लगी है घड़ी की चिराग से। आज मेरी किसी मुसलमान भाइयों ने मौलाना जर्जीस को फंसा दिए हैं, उनके बाद तोहमतें लगाए हैं। मैं डरने वाला नहीं हूँ। अब्दुल्ला नूर कहता है, अरे जाऊंगा तो एक हक बात दिखाते हुए जाऊंगा, चाहे जेल के सलाखों में अब्दुल्ला नूर को होना हो क्यों नहीं पड़े। अब्दुल्ला नूर तुम्हारे हर कदम पे तुम्हें सल्यूट करता है इन बात के लिए कि तूने मौलाना जर्जीस को अपने सलाखों के अंदर बांध के रखा है। यकीन मानो इनके लिए प्रोटेस्ट उठाना पड़े, जरूर करूंगा, यकीन है कि जरूर करूंगा। मेरा जी साथियों, अल्लाह के नबी की एक हदीस पढ़ता हूँ, एक वाक्या सुन लीजिए आप, सिर्फ मात्र एक वाक्या, इंशाल्लाह उनके बाद अपनी जगह ले लूंगा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक्या 2 मिनट के लिए सिर्फ मुख्तसर।
हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया, इब्राहिम तुम अपने औलाद को और अपनी बीवी को लेके बियाबान जंगल में छोड़ दो, चले जाओ। सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता वल अनफुस, अल्लाह कहता तुम्हारी जान लेकर भी मैं तुम्हें इम्तिहान पे डालूंगा। आई अल्लाह रब्बुल आलमीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ख्वाब में दिखाया, इब्राहिम तुम अपने औलाद को इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेके जंगल में चले जाओ और तुम्हारी बीबी आलिया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को लेके जंगल में चले जाओ। सुनिए हदीस, मैं कुरान मजीद का फरमान सुन लीजिए, उनको इंशाअल्लाह अपनी बात को मैं यही से मुत्ती कर लूंगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जंगल पे जाते हैं अपनी बीवी को लेके, अपने आलिया को लेके, अपने बच्चे को लेके। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद नसीब नहीं हुआ था। इब्राहिम औलाद नसीब किया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तब हुक्म हो गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से निकल पड़े, अपने बीवी को लेकर, अपने बच्चे को लेने के बाद चले गए में जहां सहरा है, जिस जगह पे परिंदों के माहौल है, जगह पे परिंदों की घोंसले भी नहीं है। अगर परिंदे भी घोंसले बनाते हो तो पानी का इंतजाम देखता है, खाने के इंतजाम देखता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते मैंने अपनी बीवी को और अपने औलाद को मैंने छोड़ने के बाद वहां से मैंने चलना शुरू कर दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं जब जा रहा हूँ तो मेरी आलिया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जमीन पे छोड़ देती है और छोड़ने के बाद मेरा पीछा करना शुरू कर देती है। सुनिए अल्फाज, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम ने अपने शोहर की पीछा करना शुरू कर दी। जाने के बाद आवाज दी, पीछे वाले दामन को पकड़ने के बाद अपने करीब खींची और खींचने के बाद एक सवाल की, इब्राहिम जहाँ पे जाते हुए मुझे छोड़ के, यहाँ परिंदों के माहौल है, यहाँ चोरा डाकुओं के माहौल है, यहाँ पे परिंदे भी के घोंसले नहीं है। इब्राहिम मुझे छोड़ के जा रही हो, कोई सवाल का जवाब नहीं। इब्राहिम भी चलना शुरू कर देते, फिर थोड़ी आगे, थोड़ी सी दूर आगे बढ़ते हैं, फिर हाजरा अलैहिस्सलाम फिर दामन को पकड़ लेती है और फिर खींचती है और खींचने के बाद बोलती है, इब्राहिम तुम जा रही हो वो तो कम से कम मेरे ख्याल तो छोड़ दो, अपनी लगती जिगर का तो कम से कम ख्याल कर लो, इसलिए कि रब्बे कायनात ने तुझे ज़ईफ़ आलम में तुझे बच्चा नसीब किया है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते कोई सवाल का जवाब नहीं। आखिरी सवाल कर दिए, इब्राहिम तुम कब आओगे? कोई सवाल का जवाब नहीं। इब्राहिम कहते मैं एक दिन के बाद भी आ सकता हूँ, 2 दिन के बाद भी आ सकता हूँ, जिंदगी में भी नहीं आ सकता हूँ। सलाम कहती सवाल करती अपने शोहर से, मेरे शोहर क्या मेरे हक की सोजियत में कोई कमी पड़ गई क्या? कोई सवाल का जवाब नहीं। हजरत हाजरा सलाम फिर कहती है, अरे किनके हवाले मुझे करते हुए जा रहे हो? अल्लाह मैं रब्बे कायनात के हवाले करते हुए जा रहा हूँ। हाजरा अलैहिस्सलाम कहती है जा इब्राहिम अब चले जा, कोई जरूरत नहीं है, उस रब के हवाले तुझने मुझे किया है जो मुझे कभी ज़ाय और बर्बाद नहीं कर सकता है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की जो आयत तिलावत किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका तर्जुमा अभी तक मैं मुकम्मल नहीं कर पाया। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि तुम्हारी जान लेने के बाद मैं तुम्हें इम्तिहान पे डालूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबियों को, अपने वलियों को, अपने नेक सालिह मुत्तकीन फरज़दार आबिद बंदों को इम्तिहान पे डाला है। रब्बे कायनात कहते हैं देखोगे तुम्हारे घरों के ना तुम देखोगे, तुम्हारे आम के पेड़ में देखोगे मंदिर आया हुआ है। मैं रब्बे कायनात जो उस मंदिर को खाने नहीं दूंगा, उस फल को खाने नहीं दूंगा, हवा के झोंके लाऊंगा, गिरा दूंगा, तुम
खा नहीं पाओगे। अल्लाह रब्बुल कहते हैं बस्सिर साबिरीन, क्या कहते हैं रब्बुल आलमीन, बस्सिर साबिरीन, और सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से आखिर में दुआ दो, मौलाए करीम हम तमाम को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।